नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक आज के हेडलाइंस पर डालते हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज बिहार के युवाओं से करेंगे संवाद। 65,000 करोड़ से अधिक की कई योजनाओं का करेंगे शुभारंभ। कौशल और उद्यमिता को मिलेगा बढ़ावा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर आज। दशहरा उत्सव का प्रमुख आयोजन मौर्य दरबार में होंगे शामिल। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कोलंबिया सीनेट के अध्यक्ष लिडियोस गार्सिया से की मुलाकात। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का बिहार का दौरा। राजनीतिक दल और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे चुनाव आयुक्त। 2 साल से छोटे बच्चों को कफ सिरप न दें, केंद्र ने जारी किया एडवाइजरी। एमपी राजस्थान में कफ सिरप के सैंपल में जहरीला रसायन नहीं मिला। बीजेपी की पटना में आज से 2 दिवसीय बैठक। सहयोगियों संग सीट शेयरिंग पर होगी चर्चा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों की ओर। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको हम बताएंगे, जहां पर नेता विरोधी दल माता प्रसाद पांडे हाउस अरेस्ट। बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स आवास पर मौजूद। सपा का डेलीगेशन आज बरेली जाने वाला है। बरेली जाने से पहले वृंदावन आवास में हाउस अरेस्ट। माता प्रसाद के नेतृत्व में जाना है डेलीगेशन। माता प्रसाद पांडे को बरेली जाने की अनुमति नहीं। बरेली में बेगुनाह लोगों को जेल भेजने की सूचना पर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बनाया डेलीगेशन। माता प्रसाद पांडे की ओर से अहम बातें रोकने की नोटिस डीएम को देनी चाहिए थी। और इसी खबर पर हमारे साथ बातचीत के लिए खुद माता प्रसाद पांडे जी भी मौजूद हैं और साथ ही हमारे संवाददाता उनके साथ में मौजूद हैं मनीष तिवारी। मनीष, माता प्रसाद पांडे जी आपके साथ में मौजूद है, बातचीत कीजिए। जी बिल्कुल, नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे जी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए, जिस प्रकार से आप लोग का प्रतिनिधिमंडल बरेली जा रहा था, क्या वजह रही, क्या क्या कारण रहे कि आपको रोका गया? देखिए, कारण तो कुछ बताया नहीं, एक नोटिस दिया है। नोटिस में लिखा है कि सेक्शन 163 के अंतर्गत वहाँ निषेधाज्ञा लागू है और आपको वहाँ जाने के लिए डीएम की परमिशन चाहिए ज़िले के अंदर। और अगर आप आएंगे तो यहाँ का माहौल ख़राब होगा, इसलिए आपको रोका जा रहा है, आप नहीं आ सकते। लेकिन निषेधाज्ञा केवल बरेली ज़िले में लगी है और तो कहीं लगी नहीं है। तो हमको बरेली की सरहद तक तो जाने देना चाहिए। बरेली की सरहद पर हमको पकड़ते करते ये तो घर ही नहीं निकल दे रहे हैं। तो जिस प्रकार से जो कहा जाए कि कई बार ऐसा माहौल बना, ऐसा वजह बनी, कहीं ना कहीं जिलाधिकारी से आपकी बातचीत हुई होगी आगे जाने के, क्यों रोका? बाकी विपक्षी दलों को भी उनके द्वारा रोका जा रहा है। हाँ, नहीं, मैंने जिलाधिकारी से कोई बात नहीं की। मैं रात को आया 12 बजे घर से। दशहरा का चल रहा था, दुर्गा पूजा का, तो मैं उसी में पूरे क्षेत्र में व्यस्त था, इसलिए मैं यहाँ शाम को सूचना मिली, रात को आया 12 बजे। किसी से 12 बजे कहाँ बात होती रात को, तो देखा पुलिस पहले से तैयार बैठी है यहाँ नोटिस लिए। तो वहाँ हम लोग जाते तो वहाँ जो कुछ है घटनाओं की सत्यता का पता लगाते और लाके अखिलेश जी को उसकी रिपोर्ट देते। वहाँ जो मीटिंग किया लोगों ने, पत्रक देना चाहते थे और पत्रक जो है और देने में ही ये कुल विवाद हुआ, इकट्ठा होने में। तो कैसे हो गया, क्यों हो गया, ये सारी परिस्थितियों की जानकारी करने हम जाते। हम लोग माहौल ख़राब करने नहीं जा रहे थे, माहौल बनाने के लिए जा रहे थे, क्योंकि कोई हिंदू मुसलमान का मामला नहीं था, एक वर्ग और पुलिस का मामला है, शासन का मामला है। जिस प्रकार से बरेली की घटना है, तो बरेली घटना को लेकर आप लोग का क्या कहना है? अखिलेश जी ने कहा था लाठीचार्ज नहीं करना, इसका कोई लाठीचार्ज कोई इलाज नहीं है, क्या कहना है आपका? देखिए, लाठीचार्ज तो पुलिस करती है और लाठीचार्ज का एक नियम है, ये नहीं है पटक के मारो। लाठीचार्ज का है डंडा जमीन पर तो एक लाठी मारो भाग जाएगा। ये तो पटक के मारते हैं, निर्दयता पूर्वक मारते हैं, हाथ पैर तोड़ देते हैं। सरकार को लेकर क्या कहेंगे? पूरी जिस प्रकार का ये माहौल, देखिए, सरकार जो है ये उत्तर प्रदेश का माहौल बिल्कुल ख़राब करना चाहती है, सांप्रदायिक बनाना चाहते हैं, जिससे आने वाले चुनाव में उनको लाभ मिल सके। ये अपने योग्यता से नहीं चुनाव जीतते हैं, अपने कार्यक्रमों से नहीं जीतते हैं,
ये केवल सांप्रदायिक उन्माद फैला करके एक वर्ग विशेष को अपने साथ जोड़कर जीतने की कोशिश करते हैं, और वही प्रयास वहाँ भी था, लेकिन वो अच्छा हुआ कि वो ऐसा हुआ नहीं। जिस प्रकार से बिहार के चुनाव हैं और बिहार के चुनाव को में देखा जाए तो क्या यही कारण है कि अभी से शुरुआत कर दी, उसके बाद उत्तर प्रदेश के भी चुनाव जानते हो, भाजपा इसलिए नहीं आए। भाजपा इसी सांप्रदायिक उन्माद के पेट से निकली हुई सरकार है, इसका अपना कुछ नहीं था। हम स्पीकर रहे, जितने लोग रहे, जितना परसेंट वोट पाए, लेकिन जब से ये सांप्रदायिकता हिंदू मुसलमान के बीच में तनाव पैदा किया, तब से सरकार पा गए। अब इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, उसी को बरकरार रखना चाहते हैं। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से देखा जाए तो सरकार को भी घेरा जा रहा है प्रतिपक्ष नेता के द्वारा। साफ तौर से कहना है कि जब भी चुनाव के समय आते हैं तो इसी प्रकार से जो है भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार के कदम उठाती है जिससे कि वो चुनाव जीत सके, क्योंकि उनके पास और कोई वजह नहीं है कि और किसी मुद्दे पर जो है जनता के बीच में जा सके। सिर्फ धर्म के नाम पे जो है भारतीय जनता पार्टी जो है चुनाव लड़ना चाहती है। और जिस प्रकार से आज इनको बरेली के लिए जाना था, इनके पूरे प्रतिनिधिमंडल को जाना था, सभी को यहाँ पर रोक दिया गया है, किसी को जाने की इजाज़त नहीं है। साफ तौर से कहा जा रहा है कि अगर आप वहाँ पर जाएंगे तो माहौल बिगड़ेगा। तो इस प्रकार से जो है एक नोटिस भी दिया गया है, और नोटिस के तहत यहाँ पर काफ़ी संख्या में पुलिसकर्मी हैं, कई उनके अधिकारी हैं, और साफ तौर से उनके द्वारा कहा जा रहा है कि आप जो है बरेली नहीं जा सकते हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मनीष हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम बातचीत के लिए। तो माता प्रसाद पांडे को भी आपने टीवी स्क्रीन पर सुना, जिनकी ओर से साफ तौर पर बड़े आरोप बीजेपी पर मढ़े गए हैं, और साथ ही साथ उनका कहना है कि लाठी चार्ज करने के भी कुछ नियम और पैमाने होते हैं, उनको तोड़ा गया है, और यहाँ पर पूरी तरीके से बेगुनाह लोगों को भी जेल में डालने की बात उनकी ओर से कही गई है। बरेली जाने से पहले ही वृंदावन आवास में माता प्रसाद पांडे को रोका गया। आज माता प्रसाद पांडे के नेतृत्व में डेलीगेशन बरेली जाना था, लेकिन प्रशासन का कहना है कि उनके पहुंचने से परिस्थितियां जो है वो बिगड़ सकती हैं और माहौल खराब हो सकता है। यही वजह है कि उन्हें बरेली जाने से रोका गया है। हालांकि समाजवादी पार्टी की ओर से लगातार बड़े आरोप स्थानीय प्रशासन पर लगाए जा रहे हैं, बेगुनाहों को जेल में डालने की बात भी कही गई है। तो सूचना पर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने डेलीगेशन बनाया था, और आज खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष की ओर से ये निर्देश दिए गए थे प्रदेश स्तरीय अध्यक्ष को, और जिसके बाद माता प्रसाद पांडे के नेतृत्व में जाना था ये डेलीगेशन, और माता प्रसाद पांडे से खास बातचीत भी की गई है, वो भी एक बार आपको हम सुनाते हैं। बरेली की घटना के बारे में जानकारी करने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक प्रतिनिधिमंडल बनवाया हमारे नेतृत्व में जाने के लिए। उसमें कई सदस्य हैं, हमारे एमपी लोग हैं और सब हैं, लेकिन मैं यहाँ था नहीं। मुझे सूचना मिली शाम को 5 बजे तो मैं वहाँ से चला, और रात को जब 12 बजे यहाँ अपने घर पर आया तो इसके पहले की जाने की कोई बात हो तो वहाँ बड़ी संख्या में पुलिस थी, और हमको एक नोटिस पीजीआई थाने का समझा दिया। दरोगा ने मुझे कहा आपको अपने घर में रहना है, घर से बाहर नहीं निकलना है। हमको दरोगा चिट्ठी लिखता, कलेक्टर लिखता तो मान भी लेते, यहाँ का दरोगा पीजीआई थाने का मुझे चिट्ठी लिखता। प्रतिपक्ष नेता माता प्रसाद पांडे जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आज आपको बरेली जाना था प्रतिनिधिमंडल के साथ, ऐसा क्या रहा कि आपको जाने नहीं दिया जा रहा? देखिए, हम दशहरे के अवकाश पे अपने क्षेत्र में थे, वहाँ से हमें कहा गया कि आपको प्रतिनिधिमंडल लेकर जाना है। मैं रात को 12 बजे आया, तो जब यहाँ आया तो मेरे घर पर पहले से पुलिस तैयार थी। तो मैंने पूछा तो हमें बताया आप कहीं नहीं जा पाएंगे, वहाँ निषेधाज्ञा लागू है। तो हमने कहा हम 8 बजे जाएंगे। मैं सो गया। 8 बजे उठा तो बड़ी भारी पुलिस फोर्स यहाँ खड़ी थी, मुझे नहीं जाने दे रही। और वहाँ हम जाकर क्या करते, जाकर वहाँ सच्चाई पता लगाते कि उपद्रव क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्यों लोगों को परेशान किया जा रहा है, कितने निर्दोष हैं, कितने दोषी हैं, ये जानकारी करके हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को रिपोर्ट देते। अब वो जाने नहीं दे रहे वहाँ। आपको नोटिस दिया गया है, क्या बताया गया है? नोटिस का क्या कारण बताया गया आपको? ये देखिए, बहुत बड़ा है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता धारा निषेधाज्ञा जारी की गई है, जिसके अंतर्गत किसी भी बाहरी व्यक्ति, सामाजिक संगठन अथवा जनपद बरेली की सीमा में सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना प्रवेश प्रतिबंधित है। आपसे अनुरोध है कि
कानून व्यवस्था के दृष्टिगत आपको आपके निवास स्थान पर रोका जाता है। आप अपने घर के बाहर नहीं जा सकते। तो जिस प्रकार से देखा जाए तो ऐसे कहीं पे माहौल होता है तो हर जगह ऐसे प्रतिमंडल कहीं भी जाता है, हर बार सरकार की तरफ से प्रशासन सरकार प्रतिनिधिमंडल से डर जाती है। सरकार ये जानती है प्रतिनिधिमंडल जाएगा, सच्चाई का पता लगाएगा और सच्चाई उजागर हो जाएगी तो सरकार को दिक्कत बढ़ेगी। जी, जिस प्रकार से अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी का जिस प्रकार से बरेली प्रतिनिधिमंडल जा रहा था उस प्रतिनिधिमंडल को रोक दिया गया है और साफ तौर से कहा गया है कि अगर आप लोग जाएंगे तो वहां का माहौल बिगड़ेगा, जो कारण बताया गया है। अब ये देखना है कि जिस प्रकार से यहाँ पर पुलिस से की काफ़ी संख्या इनके घर पर मौजूद है। अब ये देखना है कि अब ये बरेली के लिए रवाना हो पाएंगे या नहीं। कैमरामैन आदित्य के साथ मनीष तिवारी, के न्यूज़, लखनऊ। और लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं, जहां पर यूपी के ज्यादातर जिलों में जोरदार बारिश देखने को मिली है। मानसून की विदाई से पहले झमाझम बारिश लखनऊ से लेकर गोरखपुर तक कई जिलों में बारिश की बात सामने आई है। पूर्वी यूपी से लेकर पश्चिमी यूपी तक बारिश देखने को मिली। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, लखनऊ से लेकर गोरखपुर तक कई जिलों में झमाझम बारिश हुई। एक बार फिर से मौसम ने करवट बदली है। पूर्वी यूपी से लेकर पश्चिमी यूपी तक बारिश देखने को मिली है। अहम जानकारी आपको हम बता दें, और यूपी के ज्यादातर जिलों में बारिश, अहम जानकारी सामने आ रही है। लोगों को गर्मी से जरूर राहत मिली और मानसून की विदाई से पहले एक बार फिर झमाझम बारिश लखनऊ से लेकर गोरखपुर तक कई जिलों में बारिश देखने को मिली है। पूर्वी यूपी की बात करें तो पूर्वी यूपी में भी कई जगहों पर जोरदार वर्षा, जबकि पश्चिमी यूपी में भी जोरदार बारिश देखने को मिली है। यूपी के ज्यादातर जिलों में बारिश, भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली है। मानसून की विदाई से पहले एक बार झमाझम बारिश सामने आई है। लखनऊ से यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, पूर्वी यूपी से लेकर पश्चिमी यूपी तक बारिश, अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ से बड़ी खबर, यूपी के ज्यादातर जिलों में बारिश, मानसून की विदाई से पहले झमाझम बारिश। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ से लेकर गोरखपुर तक कई जिलों में बारिश। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, पूर्वी यूपी से लेकर पश्चिमी यूपी तक बारिश। यूपी के ज्यादातर जिलों में बारिश की बात सामने आई है। आम खबर आपको हम बता रहे हैं। मानसून की विदाई से पहले झमाझम बारिश, लखनऊ से लेकर गोरखपुर तक कई जिलों में बारिश। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पूर्वी यूपी से लेकर पश्चिमी यूपी तक बारिश। अहम जानकारी आपको हम बता दें, आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अलीगढ़ के सासनी गेट थाना क्षेत्र में रंगदारी न देने पर एक मजदूर को चाकू मारकर घायल कर दिया गया। आरोपी दबंग युवक कई सप्ताह से मजदूर से रंगदारी वसूल रहा था। गुरुवार को जब मजदूर ने रंगदारी देने से इनकार किया तो आरोपी ने गाली गलौज कर हमला कर दिया। चाकू लगने के बाद दोनों में हाथापाई हुई, जिसमें दोनों घायल हो गए। पुलिस ने घायल मजदूर को जिला अस्पताल पहुंचाया और मामले की जांच शुरू कर दी है। गाजियाबाद के सिहानी गेट थाना क्षेत्र स्थित राकेश मार्ग पर शनिवार की सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले 4 लोगों को एक तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। हादसे में न्यू कोटगांव निवासी मीनू प्रजापति और सावित्री देवी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि विपिन शर्मा, श्रीमती कमलेश गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सभी को तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया गया। कार चालक राकेश मार्ग का
निवासी बताया जाता है और पुलिस ने मामला दर्ज कर पूरे मामले में जांच शुरू कर दी है। स्कूटी से पैदल थे। संभल जिले के बहजोई थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें एक लूट का आरोपी गिरफ्तार किया गया। गश्त के दौरान संदिग्धों की सूचना पर पहुंचे पुलिस ने घेराबंदी की कि तभी आरोपी ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने उसे दबोच लिया। आरोपी के पास से अवैध तमंचा, कारतूस, मोटरसाइकिल और लूट में प्रयुक्त पीली धातु का कुंडल बरामद हुआ। पूछताछ में उसने लूट की घटना में संलिप्तता कबूल की है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। पर नियंत्रण हेतु जनपद संभल में गन चेकिंग कराई जा रही थी। इसी क्रम में थाना बहजोई पुलिस द्वारा करीमपुर की पुलिया पर जब चेकिंग की जा रही थी तो उधर 2 बाइक आती हुई दिखाई दी, जो पुलिस चेकिंग को देखकर वापस मोड़ने लग गई। पुलिस द्वारा संदिग्ध पाते हुए उनको ललकारा गया तो उनमें से बाइक भगाते हुए उसमें से पीछे बैठे हुए एक शख्स द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर कर दिया गया, जिसपे एक आरक्षी घायल हो गया। पुलिस द्वारा बचाव में जब जवाबी फायर किया गया तो बाइक सवार घायल हो गया और दूसरा अन्य साथी उसका बाइक छोड़कर भाग गया तथा अन्य बाइक भी उसी सड़क से वापस लौट गई। संभल से सपा सांसद जियाउर रहमान बर्ग को बरेली मंडल में डीआईजी और कमिश्नर ने से मुलाकात के लिए रवाना होने से पहले ही पुलिस ने उनके आवास पर कड़ा पहरा लगा दिया है। समाजवादी पार्टी के मंडल स्तरीय कार्यक्रम में शामिल प्रतिनिधिमंडल को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा कारणों से सतर्कता बढ़ा दी है। नखासा और रायसत्ती थाना पुलिस ने दीपा सराय स्थित सांसद के घर पर निगरानी शुरू कर दी। सूत्रों के अनुसार सांसद के बरेली पहुंचने पर तनाव की आशंका जताई गई है, जिसके चलते उन्हें रास्ते में ही रोका जा सकता है। फिलहाल पुलिस बल तैनात है और जिला प्रशासन हालातों पर नजर बनाए हुए है। जम्मू कश्मीर से खबर है, जहां पर वैष्णो देवी यात्रा स्थगित की गई है। 5 से 7 अक्टूबर तक के लिए यात्रा स्थगित की गई। खराब मौसम होने के कारण स्थगित की गई है। श्राइन बोर्ड का निर्णय के ऐलान और खराब मौसम के पूर्वानुमान पर तीर्थयात्रियों को अलर्ट किया गया है। रियासी जिले में त्रिकुटा पहाड़ियों में सुरक्षा को भी बढ़ा दिया गया है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां पर खराब मौसम के चलते फिलहाल यात्रा को स्थगित किए जाने की बात सामने आई है। 5 से 7 अक्टूबर तक यात्रा स्थगित किए जाने की बात सामने आई है। खराब मौसम होने के चलते स्थगित किए जाने की बात सामने आई। बड़ी जानकारी, श्राइन बोर्ड का निर्णय सामने आया है और इसी के चलते स्थगित किए जाने का ऐलान। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर से खबर, वैष्णो देवी यात्रा स्थगित किए जाने की बात सामने आई है। खराब मौसम होने के कारण यात्रा को स्थगित किए जाने की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। श्राइन बोर्ड का निर्णय और खराब मौसम के चलते ही ऐलान करना पड़ा। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
रायपुर से अगली बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह आज बस्तर जाएंगे। गृह मंत्री के साथ सीएम विष्णुदेव साय जाएंगे बस्तर। दशहरा में शामिल होंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। दंतेवाड़ा में मां दंतेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे गृह मंत्री। स्वदेशी मेले में लेंगे हिस्सा गृह मंत्री अमित शाह। बड़ी जानकारी आपको बता दें, दंतेवाड़ा में मां दंतेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, गृह मंत्री के साथ सीएम विष्णुदेव साय भी बस्तर जाएंगे। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, दंतेवाड़ा में मां दंतेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे गृह मंत्री। अहम खबर आपको हम बता दें, गृह मंत्री के साथ सीएम विष्णुदेव साय बस्तर जाएंगे। बालोद जिले के दल्ली राजहरा वार्ड क्रमांक 17 में एक महिला की संदिग्ध हत्या का मामला सामने आया है। मृतका प्रीति सेमरे का शव गुरुवार को उनके घर के बिस्तर पर मिला। चेहरे पर खून के निशान थे। प्रारंभिक जांच में हत्या की आशंका जताते हुए पुलिस ने रिश्ते में देवर लगने वाले अमन सेमरे को हिरासत में ले लिया है। बताया गया कि बुधवार की रात शराब के नशे में दोनों के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद आरोपी ने गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस ने घटनास्थल से शराब की बोतलें और अन्य सामान जब्त कर मामला दर्ज कर लिया है। फॉरेंसिक टीम की जांच लगातार जारी है। वार्ड क्रमांक 17 दल्ली राजहरा से सूचना मिली थी कि एक महिला है प्रीति सेमरे करके, उनकी किसी ने हत्या कर दी है और लाश को कमरे में छोड़ दिया है। और तस्दीकी करने पे पता चला कि उसका रिश्ते का देवर है अमन सेमरे करके, उसके द्वारा उसकी गला दबा के हत्या की गई है करके। उसके बाद आज सुबह एफएसएल की टीम और पुलिस की टीम के द्वारा घटना स्थल निरीक्षण और बाकी की जो कानून सम्मत कार्रवाई है वो जाके की गई है। और जो आरोपी है उसको पुलिस हिरासत में लेके अभी पूछताछ जारी है। दुमका जिले के हंसडीहा में डांडिया कार्यक्रम में नाम पर एक स्टेज सिंगर युवती के साथ सामूहिक बलात्कार की घटना सामने आई है। युवती ने 3 युवकों सौरभ कुमार, राजन राज और पारस राज यादव के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। आरोप है कि 28 सितंबर को सफेद कार से देवघर से हंसडीहा लाकर एक कमरे में बंद कर युवती के साथ बारी बारी से दुष्कर्म किया गया। घटना के बाद युवती का मोबाइल और पैसे भी छीन लिए गए। उसके साथ गलत व्यवहार किया गया, उसे धमकाया गया। हंसडीहा थाना प्रभारी ताराचंद ने बताया कि युवती की शिकायत पर मामला दर्ज कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए दुमका भेजा गया है। न्यायालय में बयान दर्ज कराने की प्रक्रिया जारी है। यह मामला दुमका जिला के करने के लिए युवती को 3 लड़के ने देवघर से लेकर हंसडीहा कार में बिठाकर लाए थे और उनके साथ एक बंद कमरे में बुलाकर बारी बारी से गैंग रेप किया। सिकंदर शर्मा, संवाददाता, झारखंड। खबर हजारीबाग से है, जहां पर दुर्गा पूजा के दशमी के दिन कुलदीप सोनी के द्वारा दिए गए आवेदन में कहा गया कि 2 अक्टूबर गुरुवार दुर्गा पूजा विजयदशमी को दिन में 4 बजे से शाम 6 बजे के बीच में अपने वर्तमान पता ओमे केरेडारी से सभी परिवार एक साथ सलगा गांव दुर्गा पूजा का मेला देखने गए थे। इस दौरान घर का दरवाजा का ताला तोड़कर घर के अंदर रखे अलमीरा में 1,70,000 रुपये और ज्वेलरी का सामान, 22 कैरेट के जेवरात, जिसमें कई अहम चीजें शामिल थीं, और लगभग 1,30,00,000 रुपए के अलावा घर की महिलाओं और बच्चों के भी जेवरात सहित कई अहम चीजें चोरी हो गईं। चोरी होने के उपरांत चोरी के बाद
फिंगरप्रिंट भी तलाशे गए। चोरों के फिंगरप्रिंट घर के अलमीरा और टीवी स्क्रीन पर भी देखे गए। इस चोरी की वारदात से क्षेत्र में सनसनी फैली हुई है। दुमका जिले के हंसडीहा थाना क्षेत्र में पडरा बांध के समीप ब्रेजा कार और अपाचे बाइक के बीच भीषण टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें हंसडीहा पुलिस की मदद से फूलो झानो मेडिकल कॉलेज दुमका ले जाया गया है। इलाज के दौरान जरमुंडी थाना क्षेत्र के दयालपुर गांव निवासी मानिक माझी की मौत हो गई, जबकि दूसरे युवक की पहचान नहीं हो सकी है। उसका इलाज देवघर के कुंडा हॉस्पिटल में चल रहा है। हरियाणा के जिले फरीदाबाद की बसिलवा कॉलोनी में बीती रात हुई मामूली कहासुनी को लेकर एक दुकानदार परवीन पर बदमाशों ने चाकू से हमला कर दिया। घटना के समय पुलिस भी पहुंच गई। पुलिस ने भी हमलावरों से घायल को बचाने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस और कानून से बेखौफ बदमाशों ने पुलिस की मौजूदगी में भी परवीन को कई चाकू मारे, जिसके चलते परवीन की मौत हो गई। हमारा लड़का बसेलवा कॉलोनी में हीरा मंदिर के रोड पर दुकान करता है 20-1 साल से। तो वहाँ पनीर की खोबा फोबा ऐसे शादी के ऑर्डर फॉर्डर ऐसे आते हैं तो देता है। तो रात पता नहीं किस बात पे 4-5 आदमियों ने चाकू दुकान बंद करके, हाँ दुकान बंद करके गया, घर के लिए तैयार हो रहा था, कुछ लेना होगा, कहीं दुकान पे गया, अपनी दुकान से 2-4 दुकान आ गए, तो वहाँ 3-4 लड़कों ने एकदम बार कर दिया, गुथ पड़े और गुथ गए तो वो भी गुथा होगा, बाकी चक्कू मार दिया। थाना ओल्ड में जगदीश वासी सनराइज कॉलोनी मवई ने शिकायत दी। इसमें आरोप लगाया कि उसका बेटा परवीन, जिसकी बसिवला कॉलोनी में अपने की दुकान है, कल वह अपने एक दुकान में काम करने वाले एक अन्य कर्मचारी के साथ वापस घर आ रहा था। तो रास्ते में सागर जनरल स्टोर गली नंबर 6 के चौक के पास पड़ता है, जहाँ पर वो मोटरसाइकिल पे सामान लेने के लिए रुका। तो वहाँ पर एक राजा नाम का लड़का और अन्य लड़के खड़े थे, जिनसे उनकी कहासुनी हो गई और इस दौरान लड़ाई झगड़े में राजा ने उसके बेटे को चाकू मार दिया और जिससे उसकी मृत्यु हो गई है, जिस पर ये मामला हत्या का और मारपीट का मामला थाना ओल्ड में दर्ज किया गया। और इसी बीच प्रयागराज से बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। प्रयागराज से बड़ी खबर, संभल के अवैध मस्जिद को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। अवैध मस्जिद को गिराने पर रोक नहीं, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। अवैध मस्जिद को गिराने पर रोक नहीं, हाईकोर्ट से मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज हुई। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, अवैध मस्जिद का ध्वस्तीकरण जारी रहेगा। अवैध मस्जिद को गिराने पर रोक नहीं, अवैध मस्जिद का ध्वस्तीकरण जारी रहेगा। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, कोर्ट से मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज हुई।
बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अवैध मस्जिद का ध्वस्तीकरण जारी रहेगा। संभल की अवैध मस्जिद पर हाईकोर्ट का आदेश। अगली बड़ी जानकारी आपको हम लखनऊ से बताते हैं। इस बीच बड़ी खबर लखनऊ, यूपी में भारी बारिश का कहर। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं लखनऊ से अहम खबर। यूपी में भारी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। पूर्वांचल के 10 जिलों में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, लखनऊ में रात भर मूसलाधार बारिश। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और वाराणसी में सड़कें पानी से लबालब हुई। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। जौनपुर, भदोही, वाराणसी सहित कई जिलों में स्कूल 8वीं तक बंद। बड़ी खबर आपको हम बता दें, आज 27 जिलों में बारिश का अलर्ट और जिनमें 16 जिलों के लिए भारी बारिश की चेतावनी। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, अगले 3 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट जारी। लखनऊ से खबर, यूपी में भारी बारिश का कहर। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पूर्वांचल के 10 जिलों में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। बड़ी खबर आपको हम बता दें, वाराणसी में सड़कें पानी से लबालब। जौनपुर, भदोही, वाराणसी सहित कई जिलों में स्कूल 8वीं तक बंद हुए। भारी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और अगली खबर आपको हम चंदौली से बताते हैं। बड़ी जानकारी चंदौली से सामने आ रही है, जहां पर बारिश का कहर जारी। बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर ईंट की दीवार गिरने से एक व्यक्ति घायल बताया जाता है। दीवार गिरने से मुनीब यादव की मौत हो गई है, जबकि कुछ लोग घायल भी हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, मौके पर पहुंची है पुलिस। मूसलाधार बारिश में कई कच्चे मकान धराशायी हुए। बारिश से कई लोगों के आशियाने उजड़े। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, साहबगंज थाना क्षेत्र के गोविंदपुरी की पूरी घटना सामने आई है।
जौरा में आयोजित धार्मिक अनुष्ठान में बागेश्वर धाम के कथावाचक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने शुक्रवार को मंच से कई तीखे और भावनात्मक संदेश दिए। उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र सिर्फ सरकारी दस्तावेजों में नहीं बल्कि हर हिंदू के दिल में होना चाहिए। जात पात और क्षेत्रवाद को लेकर समाज में फैली विभाजनकारी सोच पर उन्होंने चिंता जताई और कहा कि अगर हिंदू एक नहीं हुए तो कश्मीर जैसी हालत पूरे देश में हो सकती है। कार्यक्रम की शुरुआत उन्होंने वाल्मीकि समाज के 13 सफाई कर्मियों से हनुमान जी की आरती करवा कर की, जिससे सामाजिक समरसता का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि धर्म केवल पूजा पाठ नहीं बल्कि दीन दुखियों की सेवा और अधर्म के खिलाफ आवाज उठाना है। धीरेन्द्र शास्त्री ने तमिलनाडु में भगवान राम के पोस्टर जलाने की घटना पर नाराजगी जताते हुए कहा कि ऐसे लोगों को फांसी होनी चाहिए। उन्होंने ये भी ऐलान किया कि 7 नवंबर से दिल्ली के कात्यायनी मंदिर में सनातन हिंदू एकता पदयात्रा शुरू होगी, जो 16 नवंबर को वृंदावन में समाप्त होगी। उन्होंने बागेश्वर धाम में वीआईपी संस्कृति खत्म करने की घोषणा करते हुए कहा कि अब कोई मंत्री या बड़ा व्यक्ति आए तो उनसे अलग से मुलाकात नहीं की जाएगी। साथ ही नवरात्र के पंडालों में डांस पार्टी और फुहड़ता पर रोक लगाने की मांग की है। मुरैना जिले के पुरसा इलाके में 12 सितंबर को हुए हमले में घायल युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। युवक पर बदमाशों ने बाइक चढ़ाकर बुरी तरीके से उसे पीटा है, जीभ काट दी। घटना के बाद से मरणासन्न हालत में छोड़कर बदमाश फरार हो गए थे। युवक की मौत के बाद गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने NH 552 पर शव रखकर जाम लगा दिया। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने समय पर कार्रवाई नहीं की, जिससे युवक की जान नहीं बच सकी। और अगली बड़ी जानकारी आपको सीतापुर से बताते हैं। इस बीच बड़ी खबर सीतापुर से आपको हम बता दें, जहां पर आपको बता दें कि बीएसए शिक्षक के बीच बेल्ट कांड प्रकरण, बड़ी जानकारी सीतापुर से सामने आ रही है। शिक्षक के पक्ष में बुलाई गई न्याय पंचायत स्थगित, अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। सीतापुर से बड़ी जानकारी, जिला मुख्यालय
पर होना था पंचायत का आयोजन। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जिला मुख्यालय पर होना था पंचायत का आयोजन। जेल में बंद विजेंद्र वर्मा को न्याय दिलाने की मांग। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर सरदार सेना समाज के लोगों ने किया था समर्थन। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जिला मुख्यालय पर होना था पंचायत का आयोजन। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जेल में बंद विजेंद्र वर्मा को न्याय दिलाने की मांग। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, सीतापुर से बड़ी खबर, पीएसएस शिक्षक के बीच बेल्ट कांड प्रकरण। शिक्षक के पक्ष में बुलाई गई न्याय पंचायत स्थगित। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, शिक्षक विजेंद्र के पक्ष में बुलाई गई थी न्याय पंचायत। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अबरार अली जुड़ चुके हैं। अबरार, पूरी जानकारी क्या है? न्याय पंचायत बुलाई गई थी लेकिन अब उसे स्थगित कर दिया गया है। आपको बताना चाहूंगा, ये काफी हाईलाइट मामला रहा, बीएसए के बेल्ट कांड का मामला रहा है, जिसमें जो है एक पंचायत बुलाई गई थी न्याय पंचायत को लेकर, लेकिन अब उनकी पत्नी द्वारा एक बयान जारी कर ये स्थगित करने की बात कही गई है, जिसको लेकर जो है जो शिक्षक हैं वो काफी नाराज दिख रहे हैं और इनको बात की जा रही है। उनका कहना है कि इनकी पत्नी द्वारा ये जो पंचायत न्याय दिलाने की मांग को लेकर ये की गई थी, जेल में बंद हैं इनके जो पति, लेकिन उसके बावजूद भी अब उनकी पत्नी द्वारा ये स्थगित की बात कही गई है। अब इसके बाद से अन्य शिक्षक इस पर बातचीत कर रहे हैं और पूरे जो संगठन के लोग हैं वो भी बातचीत कर रहे हैं कि आखिर इसे क्यों स्थगित किया गया है और आगे की क्या रणनीति है। इसको लेकर लोग अभी आपस में बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल, लेकिन इसमें पत्नी सीमा वर्मा ने भी बताया जा रहा है कि आज पंचायत में थी, क्या वजह रही कि आखिर इसको स्थगित करना पड़ा है? परिवार की ओर से लगातार न्याय की बात भी कही जा रही थी, मामला बड़े स्तर पर सामने आया था। जी बड़े स्तर पर आया था, पूरा मामला संज्ञान भी आया था, उसके बाद काफी हाईलाइट भी रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी इन पर परिवार पर क्या दबाव पड़ा कि जो इससे पहले जो पंचायत बुलाई गई थी उसके बाद आज एक वीडियो जारी कर उन्होंने स्थगित करने की बात कही, तो कहीं ना कहीं उनके पर कोई दबाव है या क्या है वो तो आने वाला समय ही बताएगा। जी शुक्रिया अबरार आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको हम बता दें, और अगली बड़ी जानकारी आपको गाजियाबाद से बताते हैं। इस बीच बड़ी खबर गाजियाबाद से, जहां पर मॉर्निंग वॉक पर 4 लोगों को कार ने उड़ाया। मॉर्निंग वॉक पर निकले 4 लोगों को कार ने उड़ाया। कार की टक्कर से 2 महिलाओं की मौत हो गई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, कार की टक्कर से 2 महिलाओं की मौत। बड़ी खबर, जीटी रोड पार करने के दौरान टक्कर मारी। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जीटी रोड पार करने के दौरान टक्कर मारे जाने की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, 55 वर्षीय मीनू, 60 वर्षीय एक अन्य महिला की भी मौत। जीटी रोड पार करने के दौरान टक्कर मारी गई। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कार सवार कार छोड़कर फरार हो गए। बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर कार सवार कार छोड़कर फरार। सियानी गेट थाना क्षेत्र जीटी रोड की पूरी घटना सामने आई है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, गाजियाबाद से खबर, मॉर्निंग वॉक पर 4 लोगों ने कार को उड़ाया। कार की टक्कर से 2 महिलाओं की मौत हुई। जीटी रोड पार करने के दौरान टक्कर मारी। 55 वर्षीय मीनू, 60 वर्षीय सावित्री की मौत। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं,
55 वर्षीय मीनू, 60 वर्षीय सावित्री की मौत। कार की टक्कर से 2 महिलाओं की मौत। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। जीटी रोड पार करने के दौरान टक्कर मारी। और अगली बड़ी जानकारी आपको कानपुर से बताते हैं। इस बीच बड़ी खबर कानपुर से सामने आ रही है। मन्ना में असीम अरुण का मनाया गया जन्मदिन। यूपी सरकार में मंत्री असीम अरुण का जन्मदिन कार्यकर्ताओं के द्वारा मनाया गया। समाज कल्याण मंत्री को समर्थकों ने शुभकामनाएं दी हैं। तस्वीरें भी सामने आई हैं। केक काट कर मनाया गया जन्मदिन। कार्यक्रम में उमड़ा समर्थकों का जन सैलाब। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं कानपुर से खबर। श्रीकांत त्रिपाठी व अन्य ने माल्यार्पण किया है। वैभव अंकित रोहित ने दी जन्मदिन की बधाई। श्रीकांत त्रिपाठी व अन्य को लेकर अहम बातें। वैभव अंकित रोहित ने दी जन्मदिन की बधाई। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। मंत्री असीम अरुण के का जन्मदिन मनाया गया है। और अगली बड़ी जानकारी आपको अंबेडकर नगर से बताते हैं, जहां पर नगर पंचायत अशरफपुर किचौछा से जुड़ा पूरा मामला सामने आया है। नगर पंचायत अध्यक्ष ओमकार गुप्ता के अधिकार सीज। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बड़ी खबर आपको हम बताते हैं। वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार शासन ने सीज किए। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आरोप साबित होने तक नगर पंचायत संचालन से रहेंगे दूर। अंबेडकर नगर से ये बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं। नगर पंचायत अशरफपुर किचौछा से जुड़ा ये मामला।
इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।